सलाम। आवाज आ रही मेरी? बाहर वालों को आ रही है। मैसेज आज प्रवीण को मैंने देना था, लेकिन बाकी मर्जी होती है, लाइट चलेगी और बाजी प्रवीण आवाज भी दे सकती है। तो आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे खुदा बड़ा मेहरबान है। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है खुदा की नेमतों के अच्छे मख्तार होना, ये मेरा टॉपिक है। आज बाजी प्रवीण मेरे पास बैठी थी, किसी ने मुझे बता दी कि किसी ने मुझे कहा कि जी आप बड़ी दुआ करती हैं लेकिन आपका हस्बैंड ठीक नहीं हो रहा। मैं कि ये खुदा के काम है। हम पीछे वाली जिंदगी को बहुत ज्यादा देखते हैं। अगर कोई बंदा तौबा कर ले तो हम उसकी पिछली जो जिंदगी उसको खरोचते हैं। जैसे जहम पुराना हो जाए, सिक्कर आ जाए ना, तो उसको हम फिर खरोचने की कोशिश करते हैं, जहम जो है ना बड़ा हो जाए, दोबारा से निकल आए। लेकिन हमें पिछली जिंदगी पर गौर करने की जरूरत नहीं है। हम साउल को देखते, बेटा आप थोड़ी देर खामोश रहे, आप पहले लाइट ही यार। हम देखते हैं साउल को। साउल इतना पावरफुल था, वो मसीहियों को पकड़ पकड़ के मारता था, यहूदियों को ढूंढता था। जो लोग दुआ करते थे यीशु मसीह के शागिर्द हों, जो भी उसका पैरोकार था, वो उसको पकड़ता था और मारता था उनको। लेकिन जब खुदा ने उसको पकड़ा तो वो कौन बन गया? हाँ जी, कौन बन गया? क्या बन गया? पलूस बन गया। क्या बन गया? पलूस बन गया। साउल पलूस बन गया। और उसके बाद पलूस को ही हम जानते हैं, साउल को बहुत सारे लोग भूल चुके हैं ना। हम तो साउल को जानते ही नहीं है। साउल की जिंदगी को अगर हम पीछे देखें तो वो तो बड़ा फन्नेकार था, वो मारता था। लेकिन जब खुदा ने उसको चुन लिया तो उसकी जिंदगी चेंज हो गई। और उसके बाद कुछ देर तक कलीसिया डरती रही उससे कि ये तो कहीं इसकी कोई चाल ना हो, ये हमें आगुसा है, हमें चलाकी से ना पकड़ ले, मार ना दे। लेकिन आखिरकार उनको यकीन हो गया कि ये खुदा का बेटा बन चुका है, और फिर उसको पलूस के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज हमें भी अगर कोई तौबा कर लेता है, कोई दुआ करता है, कोई बंदगी करता है, तो हमें उसकी पिछली जिंदगी को देखने की जरूरत नहीं है। हमने ये देखने की जरूरत है कि अब खुदा ने इसको चुन लिया है, अब खुदा इससे क्या काम ले रहा है। हमें आज को देखना है, पीछे देखना है। अगर हम पीछे देखेंगे तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आए खुदा के कलाम में से थोड़ी देर के लिए अपनी इस्लाम के लिए देखते हैं। निकाले में सब पहला पत्रस 4 बाब उसकी 7 ऐड से पढ़ेंगे। 4 बाब उसकी 7 ऐड से पहला पत्रस 275 नंबर पेज है जी। ऊंची आवाज से, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए और क्या करो? दुआ करने के लिए तैयार हो। ये मुश्किल सा काम है। हम बहुत ज्यादा घूमते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के घरों में जाते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को जब दुआ के लिए कहा जाता है तो चंद लोग जो है वो दुआ करने के लिए तैयार होते हैं। सबके सब दुआ के लिए क्यों नहीं तैयार होते? यहाँ पे लिखा है कि दुआ करने के लिए क्या करो? तैयार रहो। हमारे ऊपर जैसे मर्जी हालात हो जाए, हम जैसी मुश्किल में पड़ जाए, परेशानी में आ जाए, हम पे जो भी बिजलियां भी गिर जाए, मुश्किलात बढ़ती जाए, लेकिन हमें दुआ छोड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार जब लोग हमें बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो हम दुआ को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हम दुआ ही नहीं करते। हम मुश्किलात में पड़ जाते हैं तो हम दुआ छोड़ देते हैं। कई बार हम समझते हैं कि जब से मैंने तौबा की है, जब से मैं खुदा के साथ चलता हूँ, मैंने तौबा कर ली है, अब मैं खुदा के साथ चलना शुरू हुआ हूँ, क्या उस वक्त से मुझ पर मुश्किलें ज्यादा हुई हैं? वाकई ज्यादा होती है। जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, जब आप नए नए ईमानदार बनते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए खुदा आपका हाथ नहीं थामता, खुदा आपको चेक करता है। मैंने उस दिन कहा था खुदा छत में डालता है और पहले वो फटकता है कि कितने अच्छे तरीके से ये साफ हो सकते हैं। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम दुआ करने के लिए तैयार हैं। हालात जैसे भी हो जाए, जैसी मर्जी मुश्किलें आ जाए, लेकिन हमें
दुआ को रोकने की जरूरत नहीं है। हमें दुआ करने के लिए हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। आगे सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। और अगर हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत, जी आगे पढ़े जरा, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर बहुत पर्दा डाल देती है। सारे गुनाहों पर क्या कर देती है? पर्दा डाल देती है। आज हम क्या करते हैं? हम छोटी छोटी गलतियां ढूंढते हैं। ईमानदार भी आपस में, कलीसिया में आपस में, कलीसिया में जब दुआ कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा कि अगर रूहुल कुद्दस को आप हासिल करना चाहते हैं, उसका तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आगे ना देखें, पीछे ना देखें, ये ना देखें कि आपके साथ कौन बैठा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने कैसा मेकअप किया है। इन सारी चीजों को भूल के अगर आप खुदा की तरफ देखेंगे तो फिर रूहुल कुद्दस का आप तजर्बा कर सकते हैं। रूहुल कुद्दस हर वक्त हमारे साथ होता है। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का रूहुल कुद्दस हमसे एक पल की भी जुदा नहीं होता। उसके कलाम में लिखा है, जहाँ सात आवाज मिल जाते हैं वहाँ मेरा अबर छा जाता है। जब उसका अबर जाता है तो फिर हमें उसके अबर को हासिल करने की जरूरत है, उसके रूहुल कुद्दस को हासिल करने की जरूरत है, ना कि हम एक दूसरे को देखते रहे। लिखा है मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डालती है। हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, ये बहुत बड़ी एक मिसाल है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम गुनाहगार थे, हमारी जिंदगियां गुनाहों से भरी हुई थी, हमारे बाप दादा की, हमारे बड़ों की गलतियां इतनी ज्यादा थी, इतने गुनाह थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे आया और उसने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला। लेकिन आज हम क्यों नहीं एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालते? हम किसी की गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। कोई गुनाह कर दे, कोई गलती कर दे तो हम कहते हैं नहीं, मैं इसको माफ ही नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उसने हमें माफ किया। हमें भी आज जरूरत है। मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर क्या कर देती है? पर्दा डाल देती है। हमें भी ईमानदारों को खासकर एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालने की जरूरत है। अगर किसी के अंदर गलती है तो आप उसके गलती को उठाने की कोशिश न करें, बल्कि उसको छुपाने की कोशिश करें। ये खुदावंद यीशु मसीह ने नमूना बन के दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी जान से भी दे दी थी हमारे गुनाहों के लिए, लेकिन आज हम छोटी छोटी गलतियों को लेके बैठे रहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के घरों में जाता हूँ, जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, उनको सुलह करवाने की कोशिश कर, नहीं जी मैं नहीं सुलह करती, इन्हें तो गुनाह ही बड़ा बड़ा, इन्हें तो बड़ी बड़ी गलती, कितनी बड़ी गलती कर दी। हम कितने गुनाह करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी सारी गलतियों को माफ कर दिया। आगे बढ़े। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो। अगर आपके घर में कोई खादम आता है, कोई मुसाफिर आता है, तो आप उसकी खिदमत करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी खादम की, किसी की खिदमत करते हैं तो खुदा आपको उसका अजर देता है। जरा एक दो हवाले देखेंगे इसके बारे में। निकालेंगे जरा किसी गुनाहों के पहले देख लेते हैं। जरा गुनाह बहुत सारे, मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मिसाल में भी इसकी मिसाल मिलती है। जरा निकालें मिसाल 10 बाप उसकी 12 है। जी जल्दी से 282 नंबर पेज है। दावत झगड़े पैदा करती है, जल्दी से 10-12। अदावत झगड़े पैदा करती है, हाँ। लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अगर हम अदावत रखते हैं किसी से तो फिर हम हर वक्त इसी दबोदो में रहते कि इसकी कोई ना कोई गलती मेरे हाथ में आ जाए और मैं इसको गंदा करूं। हम गंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिखा है कि मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों को, बहुत सारे ऐपों पर क्या कर देती है? पर्दा डाल देती है। अब 8 है, इसको पढ़े। हाँ जी, वापस चले जाइए ना, बगैर बुड़बुड़ाए। जिनको जिस चीज कदर नेमत मिली है, उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो। बुड़बुड़ाए आपस में क्या करो? मुसाफर परवरी करो। आइए एक हवाला देखते हैं, क्योंकि इसी तरह बाज लोगों ने ना जाने में फरिश्तों और खुदा की भी खिदमत की।
पिछले दिनों मैंने इसका मैसेज दिया। जब हम आज पैदाइश की किताब में जा रहे हैं तो आपको पता है ना, इब्राहिम ने और सारा ने खुदा और किसकी खिदमत कर दी? 2 फरिश्तों की। उसने उनको खाना खिलाया, उनको घर में उतारा, लेकिन फिर जब वो जाने लगे तो फिर उनको बहुत बड़ी एक राज की बात भी बता के गए। हाँ जी, पढ़े जरा मेरे साथ इब्रानियों 13 वापस की दुआ। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बास ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। बास ने फरिश्तों की मेहमानदारी की है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, खुदा का खादिम आता है, तो कोशिश करें कि उसकी अच्छे तरीके से खिदमत करें, क्योंकि जब खुदा का खादिम आपके घर में आता है तो खुदा खुद चल के आता है। अक्सर हम दुआ भी करते हैं कि खुदा का खादिम जब आपके घर में आता है, आप काम का घर आपके खादिम आपके घर में आता है खादिम, तो फिर खुदा उसके साथ मौजूद होता है। एक हवाला पढ़ते हैं मत्ती 25 पेज है। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये शुरू किया तो मेरे ही साथ नहीं किया। तुमने जब एक मेरे छोटे से भाई के साथ, मेरे एक छोटे से खादिम के साथ ये काम किया, एक प्याला पानी का पिला दिया, तो वो अजर पाएगा। अगर अजर लेना है तो फिर आप आज ये सीखें कि हमें खुदा की नेमत हासिल करने की जरूरत है, और फिर खुदा के साथ चलने की जरूरत है, और फिर हमें खिदमत करने की जरूरत है। एक दूसरे की क्या करें? खिदमत करें। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि खुदा कहता है कि जिसने मेरे भाई के साथ, जो छोटा भाई है, उसके साथ ये सब कुछ किया है तो मेरे साथ ही किया है। इसका मतलब है कि खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है। जब आप किसी की खिदमत करते हैं तो आप खुदा की भी खिदमत कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये सारी चीजें सीखें। मैंने कई बार आपको ये मिसाल भी दिया, पहले भी मैंने एक बार बताया था कि हम निशादपुर में हमारी इबादत एक होती थी। वहाँ पे जब हम इबादत करने एक दिन गए तो एक आदमी हमें मिला, भाई वहाँ पे मिला, जो जिसके गुर्दे खराब थे। वो एक दिन जब उस हमारी इबादत में बैठा तो इबादत के बाद मुझे कहता कि भाई साहब जब नेक्स्ट आप आएंगे तो आपने हमारे घर खाना खाना है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, आप मैं इस तरह खाना नहीं खाता, आपके घर में अगर इबादत होगी तो मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं खाली खाना खाने नहीं जाता। उसने कहा जी मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे घर खाना खाने आए। तो मैंने कहा आप इस घराने से पूछे जिनके घर में हम इबादत करते हैं, अगर ये मुझे कहेंगे तो मैं जरूर आपके घर खाना खाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम अगली बार खाना इनके घर खाने जाएंगे। जब हम उनके घर खाना खाने गए, उसके गुर्दे खराब थे, स्वेलिंग से भरा हुआ था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जब हम उनके घर में गए तो उसने मुख्तलिफ डिशें बना के रखी, मुख्तलिफ खाने बना के रखे थे। तो मैंने जब बैठा खाने हम बैठे तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये खुद बीमार है, इसके गुर्दे खराब है, इसको तो खुद जरूरत है कि इसकी मदद की जाए, और इसने हमारे लिए इतने अच्छे खाने बनाए, इतना खर्चा किया है। तो मैंने पूछा भाई आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बीमार हूँ, लेकिन मेरी बीवी काम करती है और वो कमा के लाती है और मेरे घर का खर्चा चलता है, मैं रेंट पे रहता हूँ। तो मैंने कहा आपने इतने सारे खाने क्यों बनाए? उसने कहा कि पादी साहब, मुझे किसी आदमी ने कहा कि अगर आपने खुदा के खादिमों से बरकतें छीननी है तो उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाओ। जब आप उनको खाना खिलाओगे तो आपको बरकतें नसीब हो जाएगी। इसलिए मैंने ये पल्ले बांधी बात, मैं बीमार भी हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई खादम, अच्छा खादम मिल जाए तो मैं उसको अपने घर में लेके आता हूँ और उसको अच्छा खाना खिलाता हूँ ताकि उसकी बरकत क्या वो मुझे मिल जाए। अगर एक गिलास प्याला पानी का अजर मिलता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी को खाना खिलाते हैं तो उसकी क्या बरकत मिलने वाली है आपको? कभी आपने ये सोचा है? आए जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। मत्ती 10 पाप और उसकी 42 आयत को जरा पढ़ते जल्दी जल्दी। 13 नंबर पेज है। और जो कोई शगीद के नाम के से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज ना पाएगा। आज जरूरत है कि हम खादिमों की खिदमत करें। और फिर मैं एक चीज और बताऊं, खुदा के कलाम में अभी हम पढ़ेंगे एक आयत है, बड़ी जबरदस्त आयत है, पढ़े जरा इसको भी। लूका 14 बाप और उसकी 12 90 नंबर पेज। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू
क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा और अजर तेरा बदला हो जाए। खत्म हो जाए, फायदा हो जाए, तेरा फायदा ही कोई नहीं तुम्हें। अब मैं थोड़े दिन पहले संडे को ही शुक्रगुजारी की इबादत में कर रहा था, तो मैंने कहा देग पका के जब हम अपने रिश्तेदारों को खिला लेते हैं तो हम समझते हैं कि ये जब ये बनाएगा तो हमें भी बुलाएगा, उसका आपको कोई अजर नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलने वाला। यहाँ पे लिखा है कि जब तू खाना बनाता है तो अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को ना बुला, बल्कि क्योंकि वो जब तुझे खिला देंगे तो तेरा अजर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम खाना कैसे खिलाते हैं? इसीलिए खिलाते हैं। किसी की शादी हो जाए ना, दूल्हा दुल्हन करते खाने, ताकि जब हमारे घर में कुछ होगा तो हमारा भी खाना करे, ना करे तो लड़ाई नहीं होती कि नहीं? नाराजगी, लो जी मैंने खाना खिलाया तो मेरे बच्चों को नहीं इन्होंने खाना खिलाया, इसका अजर क्या मिलता है ये समझे कि हमें अजर क्या मिलने वाला है। हमें आज अजर हासिल करने की जरूरत है कि जब हम खुदा के खानों को बुलाते हैं तो फिर हमें अजर मिलता है। पढ़ ले जरा इसको, आगे क्या लिखा है, पढ़े। आज इसी को खत्म करें आगे। बल्कि जब तू ज़ियाफत तैयार करे तो जब गरीबों, तू ज़ियाफत तैयार करे तो गरीबों, लुंजों लंगड़ों, अंधों को बुला, उनको बुला, और तुझ पर बरकत होगी। तुझ पर क्या होगी? बरकत होगी, क्योंकि वो तुझे खिला नहीं, वो नहीं तुझे खिला सकते। इसी तरह खादमों को जब आप खाना खिलाते हैं तो खादम आपको खाना नहीं खिलाते, खिलाते हैं नहीं खिलाते। अगर नहीं खिलाते तो आपको उसका अजर मिलता है, लेकिन अगर आपको खिला दिया जाता है तो फिर आपको कोई भी अजर नहीं मिलता। इसलिए आज हमें जरूरत है खुदा की बरकत रिसीव करने के लिए इन सारी चीजों को सीखें। रूहानी नेमतें हैं ये, और इन नेमतों का हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हम यही कुछ तो नहीं करते कि जब हम देख बनाते पूरे मोहल्ले को बुला लेते हैं, और जब वो करते हैं तो वो आपको बुला देते हैं। इस तरह आपको किसी चीज का कोई अजर मिलने वाला नहीं है, कोई बरकत आप सीख नहीं कर सकते। रिसीव करना है तो फिर उन लोगों को बुलाएं जो आपको नहीं बुला के खिला सकते, उस वक्त आपको अजर मिलेगा। तो आपके कलाम में लिखा है कि मेरे खादम को एक प्याला कोई पानी पिला देता है तो वो उसका अजर पाएगा। मैं एक फैमिली को हम इबादत करने उनके घर में जाते थे, हमारी बहाना इबादत शुरू हुई उनमें। जब हम पहली इबादत उनके घर में हुई, अफसोस के साथ मैं बताने लगा कि क्या हुआ। जब इबादत हो गई, खाना उन्होंने खिलाया, खाना में क्या था? मुर्गी थी और आलू की टिक्की। तीसरे दिन जब वो मुझे मिला तो कहता पाली साहब ताड़े जान तो बाद घर लड़ाई बड़ी हुई। मैं क्यों? कहना जी घर दे कहते 3200 रुपया बाद ही खवाता जी। मैं कहा यार की खवाया जे सानू, क्या खिलाया आप लोगों ने मुझे कि आप 3200 रुपया। मैं क्या हम 7 लोग थे, दो तीन लोग टीम के भी थे मेरे साथ। मैं क्या 7 लोग थे, हम 8 लोग थे, आपकी पूरी फैमिली थी, 15 लोग तो आप थे। 3200 रुपया हमने कैसे खा लिया? मैं क्या नेक्स्ट आपने इबादत के लिए मुझे नहीं कहना ना, मैंने आपके घर में दोबारा इबादत करनी है। बड़ी देर में मुझे कहते रहे जी माफी दे दें, इबादत करें। मैंने कहा मैंने इबादत नहीं करनी। हम जब जता देते हैं, हम कह देते हैं तो उसका आपको कोई भी अजर नहीं मिलता। अजर लेना है तो बगैर बुड़बुड़ाए क्या करें? खिदमत करें, साफर परवरी करें। इसलिए खुदा बरकतों से माला माल आपको करता है। लेकिन जब हम बुड़बुड़ा के काम करते हैं, नहीं जी 3200 रुपया हम खिला के उसके बाद हिसाब करना शुरू कर देते हैं, तो समझिए फिर आप पारंग बरकतों से पारंग हो जाते हैं। बरकतें हासिल करनी है तो बगैर बुड़बुड़ाए मुसाफर परवरी करना शुरू करें। आए खुदा इस्लाम के वसीला से